हेलो एवरीवन, दिस इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बी अचीवर्स। देखिए, कल हमारा जो था इंट्रोडक्शन वीडियो था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उस पर। और उसमें हमने समझा था कि हमारे बीएड फर्स्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट्स होते हैं और हम जो पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट पेपर पढ़ने वाले हैं पहले, जिसका नेम होगा हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसका हमारा पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये हमारा पहला टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ग्रोथ का मतलब जान लेते हैं। ग्रोथ का मतलब हम जानते हैं, इसमें ग्रोथ का मीनिंग होता है चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर में आप कोई चेंज होना, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कोई फिजिकल चेंज होना। क्या होना? फिजिकल चेंज होना, ये हमारा ग्रोथ कहलाता है। जैसे कि आप बचपन में थे तो आप अभी बड़े हो गए तो आपकी क्या बड़ी हाइट में चेंज हुआ, वेट में चेंज हुआ, यही सब हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ कभी ऐसा नहीं होता कि आपने कोई इंजेक्ट करके किया हो फिर आपकी ग्रोथ होने लगी हो। ग्रोथ हमेशा क्या होती है? नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल तरीके से होती है। जब बेबी कंसीव करते हैं उससे लेकर मैच्योरिटी के टाइम तक आपकी ग्रोथ होती रहती है। इसके बाद में इतना मेरे हिसाब से ग्रोथ का मतलब तो आपको समझ में आया ही क्या होगा कि यानी कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंज होना। और जनरली भी हम ये टर्म बहुत यूज करते हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, यानी कि हमारे बाल जो हैं बढ़ते बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है हिंदी में? वृद्धि। तो इसके बाद में मीनिंग जानने के बाद में हम जानते हैं इसका नेचर। देखिए, नेचर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जिनके बेसिस पे हम इनका नेचर को समझेंगे। पहला है ग्रोथ इज ऑलवेज इन सिस्टमैटिक मैनर एंड डिफरेंट पैटर्न। तो यानी इससे इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रोथ होती है वो हमेशा हमारी एक सिस्टमैटिक तरीके से होगी और डिफरेंट पैटर्न में होगी। यानी कि जैसे आप छोटे होते हैं तो जो बच्चा छोटा होता है उसके बाद सबसे पहले वो बैठना शुरू करेगा, इसके बाद में क्रॉलिंग शुरू करेगा, उसके बाद में वो वॉक करेगा, देन रनिंग करेगा। इससे क्या मतलब क्या है कि एक सिस्टम से हो रही है सारी चीजें और एक डिफरेंट पैटर्न में हो रही है। इसके बाद में और एक और इससे क्या निकल के आई, हमारी नेचर निकल के आया कि इट इज इंक्रीमेंटल इन नेचर। इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीमेंटल चेंज होता है, यानी जब बच्चा होता है तो बड़ा ही होता है। ऐसा तो नहीं है उसकी बॉडी और छोटी होती चली जाए, यानी हमेशा क्या होगा, आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी ही, कोई डिक्रीमेंट चेंज नहीं होगा। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो है कि ग्रोथ अकर ऑन एवरी स्टेज। जो ग्रोथ होगी वो हमारी हर एक स्टेज पे होगी। देखिए, स्टेज अभी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारा स्ट्रक्चर, वो जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग स्टेजेस पे होता है। तो ग्रोथ भी हमारी हर एक स्टेज पे होती है। लेकिन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ एंड्स एट वन टाइम। यानी कि जो ग्रोथ है वो हमारी एक टाइम पर आकर कहीं ना कहीं रुक जाती है। और वो टाइम कौन सा होता है? मैच्योरिटी का टाइम। मैच्योरिटी टाइम के बाद में ज्यादातर जो ग्रोथ होती है वो मोस्टली ग्रोथ जितनी होती है वो हो जाती है और रुक जाती है। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ग्रोथ होती है वो हमारी ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ फास्ट होती है सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज पे? इन्फेंसी स्टेज पर। इन्फेंसी स्टेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। उसके बाद में सबसे ज्यादा हाई रेट होता है। रेट जो होता है यहाँ पर ग्रोथ का बहुत हाई होता है। आपने देखा होगा जो इन्फेंसी एज का बच्चा होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी बच्चे की बॉडी की। इसके बाद में, और ये पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद में हम शुरू करते हैं कुछ और पॉइंट्स ग्रोथ के रिलेटेड जो कि आपको और अच्छी तरह समझने में हेल्प करेंगे। जैसे कि ग्रोथ जो होती है एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है। कैसा चेंज होता है? क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज मतलब होता है ऐसा चेंज जो एक न्यूमेरिकल चेंज हो, यानी कि जिनको हम क्वांटिटेटिव का मतलब होता है न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल मतलब कि एक ऐसा चेंज जैसे कि चेंज इन हाइट, चेंज इन वेट,
यानी एक ऐसा चेंज जिसको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें। जैसे कि आपकी हाइट होती है, बच्चे की हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, और जब हमारी ग्रोथ हो जाती है, बड़े होते हैं, तो हम उसको अपनी हाइट को फीट वगैरह में मेजर कर लेते हैं। इसके बाद में वेट को भी हम केजी में मेजर करते हैं कि हमारा वेट 10 किलो है, 20 किलो है, 50 किलो है, जो भी है। तो यानी कि इससे ये पॉइंट निकल के आया कि जो ग्रोथ होती है वो हमारी फिजिकल चेंज होती है। अरे हाँ, ये फिजिकल चेंज तो मैं बता ही चुकी हूँ, मतलब क्वांटिटेटिव चेंज होता है, क्वांटिटेटिव टर्म्स होती हैं, ऐसा चेंज जिसको हम मेजर कर सकें। इससे एक और क्वालिटी क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या होती है, मेजरेबल होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया, मेजरेबल मतलब विच कैन बी, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, मेजरेबल होती है। ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो अभी आपके मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा ग्रोथ, और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डेवलपमेंट, और उसके बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।